अगर आप यूएस में काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपकी ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर ना करे तो क्या आप खुद अपना ग्रीन कार्ड प्रोसेस जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ। कुछ स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरीज में सेल्फ स्पॉन्सरशिप पॉसिबल होती है। तो आज हम डिटेल से समझने वाले हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज आपको ये ऑप्शन देती हैं, प्रोसेस कैसा होता है, चैलेंजेस क्या हैं और इंडियंस पर्सपेक्टिव से आप किस तरह केयरफुल रह सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं उन 3 मेन कैटेगरीज की जो सेल्फ स्पॉन्सरशिप अलाउ करती हैं। पहला है EB1A, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी। ये उन इंडिविजुअल्स के लिए है जिनके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज जैसे साइंस, आर्ट्स, एजुकेशन, बिजनेस या एथलेटिक्स में। EB1A में आपको नेशनल या इंटरनेशनल रिकॉग्निशन साबित करनी होती है। खास बात यह है कि इस कैटेगरी में आपको एम्प्लॉयर की जरूरत नहीं है। आप खुद अपनी पिटीशन फाइल कर सकते हैं और खुद को स्पॉन्सर कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है EB2, नेशनल इंटरेस्ट वेवर, यानी कि NIW। ये उन प्रोफेशनल्स के लिए है जिनका काम यूएस के नेशनल इंटरेस्ट में आता है। इसमें आपको साबित करना होता है कि आपका काम सब्सटैंशियल इंट्रिंसिक मेरिट और नेशनल इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप NIW सर्टिफिकेट पूरा करते हैं तो आप खुद अपना पिटीशन फाइल कर सकते हैं। यहाँ भी एम्प्लॉयर की स्पॉन्सरशिप की कोई जरूरत नहीं होती है। तीसरा ऑप्शन आता है EB5, इमिग्रेंट इन्वेस्टर प्रोग्राम। ये ट्रेडिशनल सेल्फ स्पॉन्सरशिप नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर के लिए ग्रीन कार्ड का रास्ता बनती है। इसमें आप $1.8 मिलियन या टारगेटेड एम्प्लॉयमेंट एरियाज में $9 लाख इन्वेस्ट करके अपनी खुद की कमर्शियल एंटरप्राइज शुरू करते हैं जो कम से कम 10 फुल टाइम जॉब्स यूएस वर्कर्स के लिए क्रिएट करे। EB5 के जरिए आप इनडायरेक्टली खुद को स्पॉन्सर कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना होगा। EB1A और EB2 NIW में आप फॉर्म I-140 इमिग्रेंट पिटीशन फॉर एलियन वर्कर फाइल करेंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ। EB5 में फॉर्म I-526 इमिग्रेंट पिटीशन बाय एलियन इन्वेस्टर के साथ इन्वेस्टमेंट प्रूफ सबमिट करना होता है। इसके बाद फाइलिंग फीस पे करनी होती है और USCIS प्रोसेसिंग का इंतजार करना होता है। USCIS आपके पिटीशन रिव्यू करेगा और कभी कभी एडिशनल इंफॉर्मेशन या रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस यानी कि RFE भेज सकता है। अगर आप यूएस में हैं तो फॉर्म I-485 एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस फाइल करेंगे। अगर बाहर हैं तो कॉन्सुलर प्रोसेसिंग DS-260 फॉलो करना होगा। इसके बाद बायोमेट्रिक्स, अपॉइंटमेंट और इंटरव्यू का स्टेप आता है। एट लास्ट अप्रूवल मिलने के बाद आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। हालांकि ये प्रोसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है, लेकिन इसके साथ चैलेंजेस भी आते हैं। तो देखिए, पहला चैलेंज है इनसफिशिएंट एविडेंस। USCIS प्रूफ मांगता है कि आप कैटेगरी के क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग और ऑर्गेनाइज्ड रखनी होगी। दूसरा चैलेंज है RFE। USCIS कभी कभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांगता है, इसीलिए आपको बहुत जल्दी एक्शन लेने की जरूरत होती है। तीसरा चैलेंज है लेंथी प्रोसेसिंग टाइम्स, खासकर इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए, क्योंकि कुछ कंट्रीज में बैकलॉग बहुत ज्यादा होता है। चौथा चैलेंज है मेंटेनिंग लीगल स्टेटस। ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन पेंडिंग रहते हुए वीजा एक्सपायर हो सकता है, इसीलिए एक्सटेंशन या स्टेटस चेंज के ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहिए। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इमिग्रेशन लॉ। रूल्स अक्सर चेंज होते हैं, इसीलिए एक्सपीरियंस्ड इमिग्रेशन अटॉर्नी की गाइडेंस लेना बहुत मददगार है। सेल्फ स्पॉन्सरशिप हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होता। इसके ऑल्टरनेटिव्स भी हैं। पहला, फैमिली स्पॉन्सर्ड ग्रीन कार्ड्स, अगर आपके क्लोज रिलेटिव्स यूएस सिटीजन हैं या ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। दूसरा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड ग्रीन कार्ड्स, अगर कोई एम्प्लॉयर विलिंग है तो आपका स्पॉन्सर वो कर सकता है। तीसरा, नॉन इमिग्रेंट वीजा जैसे कि H-1B, L-1, O-1 या E-2 जो टेम्पररी वर्क ऑथराइजेशन देते हैं और कभी कभी परमानेंट रेजिडेंसी का पाथ भी बन सकते हैं। चौथा, डाइवर्सिटी वीजा लॉटरी, अगर आपका कंट्री लो इमिग्रेशन वाला है। और फिफ्थ ऑप्शन है स्पेशल प्रोग्राम जैसे कि कुनार्ड 30 प्रोग्राम या रेफ्यूजी प्रोग्राम्स। इंडियंस पर्सपेक्टिव से सबसे जरूरी टिप ये है कि आप डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग और एक्यूरेट रखें, डेडलाइंस मिस ना करें और एक्सपर्ट गाइडेंस लें। EB1A और EB2 NIW में क्रेडिबिलिटी और प्रूफ मैटर करता है। EB5 में इन्वेस्टमेंट और जॉब क्रिएशन क्लियरली डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। स्मॉल मिस्टेक या मिसिंग डॉक्यूमेंट आपके एप्लीकेशन को रिस्क में डाल सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से आप यूएस में खुद को सेल्फ स्पॉन्सर कर सकते हैं जॉब्स के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।